बच्चों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 के पाठ 3 में एक कविता पढ़नी है जिसका नाम है खिलौने वाला। आज हम सब इस कविता का भावार्थ जानेंगे। कविता की प्रथम कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। यह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। बच्चों, किसी भी कविता का भावार्थ लिखने से पहले हम उसके प्रसंग को लिखते हैं। और प्रसंग क्या है? प्रसंग में हम बताते हैं कि यह कविता कहाँ से तथा किस पाठ से ली गई है, इसका शीर्षक क्या है, इसके कवि कौन हैं, इत्यादि। जैसे प्रसंग। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम कक्षा 5 पाठ 3 से ली गई हैं, जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि उसके घर के पास फिर से एक खिलौने वाला खिलौने बेचने आया है और यह देखकर वह बच्चा अपनी माँ से खिलौने लेने के लिए जिद कर रहा है। वह अपनी माँ को बताता है कि खिलौने वाला कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। उसके पास पिंजड़े में बंद एक हरा तोता है। वह 1 पैसे में एक गेंद भी बेच रहा है। उसके पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो सर 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 चलती है। कविता की अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली। आगे की पंक्तियों में बालक अपनी माँ को बताता है कि खिलौने वाले के पास कई तरह की सीटियाँ भी हैं और कई तरह के खेल। उसके पास एक ऐसी रेल भी है जिसमें चाबी भर देने पर वह भग भग करके चलने लगती है। उसके पास एक सुंदर सी गुड़िया है जो अपने कानों में बाली पहने हुए है। खिलौने वाला छोटा छोटा टी सेट और लोटा थाली भी बेच रहा है। कविता की अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। इन पंक्तियों के द्वारा बालक अपनी माँ को बताता है कि खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण तथा एक छोटी सी तलवार भी है और खिलौने वाला सभी को जोर जोर से खिलौने लेने के लिए पुकार रहा है। मुन्नू ने तो गुड़िया ले भी ली और मोहन ने मोटर गाड़ी खरीद ली। यह सब सुनकर सरला भी अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए कहने लगती है। आओ बच्चों, कविता की अगली पंक्तियाँ देखें। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। इन पंक्तियों में बालक अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या खिलौने वाला साड़ियाँ भी बेचता है? साड़ियाँ तो कपड़े वाला बेचता है जो कभी कभी बेचने आता है।
बालक के इतने मनाने पर माँ उसे 4 पैसे लाकर दे देती है। फिर बालक कहता है, माँ तुमने तो मुझे 4 पैसे ला कर के दे दिए, मगर मैं कौन सा खिलौना खरीदूंगा? तुम भी अपने मन में जरा सोचो। कवियत्री ने आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार लिखी हैं। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ मैं यह कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। अब बालक अपनी माँ को बताता है कि माँ तुम सोचती होगी कि मैं तोता बिल्ली मोटर या रेल खरीदूँगा, पर माँ मैं यह सब बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब तो बच्चों के खेल हैं। मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूँगा और राम के समान जंगल में जाकर ताड़का राक्षसी को मार गिराऊंगा। आगे कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। बालक अपनी माँ से बताता है कि जब तपस्वी ऋषि मुनि यज्ञ करेंगे तो वह असुरों को मार भगाएगा। इसी तरह करते करते वह एक दिन रामचंद्र की तरह बन जाएगा और अपनी माँ को कौशल्या बनाएगा। बालक फिर आगे कहता है कि माँ यदि तुम मुझे वन जाने के लिए भी कहोगी तो मैं खुशी खुशी वन चला जाऊंगा। कविता की अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज़ें देगा। इन पंक्तियों का भावार्थ है। बालक अब कुछ दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे ख्याल आता है कि उसे वन में अकेले रहना पड़ेगा। इसलिए अब माँ से वह पूछता है कि माँ तुम्हारे बगैर मैं वन में अकेले कैसे रह पाऊँगा? दिन भर तो वन में घूमूंगा, पर लौटकर कहाँ आऊँगा? वहाँ वन में मैं किससे पैसे लूँगा, किससे रूठूंगा, और तब मुझे कौन मनाएगा? वहाँ तुम ना होगी तो कौन मुझे गोद में बिठाएगा और मेरी मनचाही चीज़ें मुझे देगा? तो बच्चों, यह था कविता का भावार्थ। धन्यवाद।